राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी और रोमांचक सी कहानी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण की कहानी। और जानते हैं कहानी का शीर्षक क्या है? माखन चोर बाल कृष्ण। है ना अच्छा शीर्षक। बहुत समय पहले गोकुल नाम के सुंदर गांव में नटखट बालक कृष्णा, जिसे सब प्यार से कन्हैया कहते थे, अपनी माता यशोदा और पिता नंदा बाबा के साथ रहते थे। पूरा गोकुल कृष्ण की मीठी मुस्कान और उनकी शरारतों से गूंजता रहता था। कृष्णा को सबसे ज्यादा पसंद था माखन। जब भी माँ यशोदा माखन बनाती, कृष्ण चुपके से आकर मटकी में हाथ डाल देते और माखन निकालकर खाने लगते। कभी कभी वे अपने दोस्तों को भी बुला लेते और सब मिलकर चोरी से चुपके से माखन का मजा लेते। धीरे धीरे गोकुल की गोपियां परेशान होने लगी। वे रोज माँ यशोदा के पास आकर शिकायत करती, माँ यशोदा, आपका कृष्ण बहुत शरारती है। वे हमारे घर में चुपके से घुसकर माखन चुरा लेता है और अपने दोस्तों में बांट देता है। माँ यशोदा मुस्कुरा देती। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि आज कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। उन्होंने माखन की मटकी बहुत ऊंचाई पर टांग दी ताकि कृष्णा उसे ना छू सके और ना ही माखन चुरा सके। लेकिन कृष्ण बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, आओ हम सब मिलकर माखन निकालते हैं। सब बच्चों ने मिलकर मानव पिरामिड बनाया। मानव पिरामिड आप सब जानते हैं ना, ह्यूमन पिरामिड बनाया। एक बच्चा दूसरे के कंधे पर चढ़ गया और सबसे ऊपर कृष्ण चढ़ गए। कृष्ण ने धीरे से मटकी खोली और उसमें से सफेद सफेद माखन निकालकर खाने लगे। फिर उन्होंने थोड़ा माखन अपने दोस्तों को भी दिया। सब बच्चे बहुत खुश होकर हंसने लगे और माखन का मजा लेने लगे। तभी अचानक माँ यशोदा वहां पहुंच गई। माँ को आता देखकर सभी बच्चे भाग गए, लेकिन कृष्ण पकड़े गए। उनके हाथ और मुंह पर माखन लगा हुआ था। माँ यशोदा ने गुस्से में पूछा, कृष्णा, तुम फिर माखन चुरा रहे थे? कृष्णा ने मासूमियत से कहा, माँ, मैं तो बस देख रहा था कि माखन ठीक है या नहीं। ये सुनकर माँ यशोदा अपनी हंसी रोक ना सकी। कृष्ण की प्यारी मुस्कान देखकर उनका सारा गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने कृष्ण को प्यार से गले लगा लिया। तभी से पूरे गोकुल में कृष्ण को प्यार से माखन चोर कहा जाने लगा। लेकिन सब जानते थे कि कृष्ण का दिल बहुत दयालु था। वे जो भी माखन लेते उसे अपने दोस्तों और कभी कभी बंदरों में भी बांट देते थे। तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? दोस्ती और साथ मिलकर काम करने की शक्ति बहुत बड़ी होती है। साझा करने की आदत हमें उद्धार बनाती है। मासूमियत और प्रेम से हर दिल जीता जा सकता है। इस प्यारी कहानी से आप सबको आज जो सीख मिली, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने व्यवहार में ये प्यारे गुण अवश्य रखेंगे। तो मैं अगली बार फिर आप सबके लिए भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर सी कहानी लेकर जरूर आऊंगी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो सुनने में, तो एक प्यारा सा कमेंट जिसमें आप लिखें श्री हरे कृष्णा। तो मैं इंतजार करूंगी आपके एक प्यारे से कमेंट का और लाइक का। तो प्रेम से बोलो हरे कृष्णा।